So, good morning, friends. Today we are going to discuss the history, chapter 7 of class 6. देखिए यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। कहने का मतलब क्या है कि ये किंगडम कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है एम्पायर के रूप में एंड कैसे ये फॉर्मेशन में आ रहा है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। अब देखते हैं रोशंस रुपीस। रोशंस क्लच द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर had given on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted just to see and feel the brand of new notes. It was then she noticed that all of them had smiling face of Gandhiji printed on the right and the tiny set of lions on the left. What were the lions there for? She wondered. अब देखिए यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या याद रखना है, क्योंकि हम लोग नोटिस करते हैं वी आर हैविंग मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ प्रिंटेड नोट्स, बट ये कभी नोटिस नहीं करते कि किस साइड क्या है। क्लियरली सी हैज़ रिटेन डैट गांधी जी राइट हैंड साइड में है, ये याद रखिएगा, ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट है। गांधी जी ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द lion capital is there. So this is one of the fact for prelims. Coming to the next, the lions that we see on our notes and coins having a long history. Definitely हम लोग जानते हैं जिस तरीके से मौर्यन पीरियड से लिया गया है। They were carved in stones and placed on the top massive stone pillar at Sarnath. समझ गए सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नियर वाराणसी, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। यहीं पर इवन जो बुद्ध थे सबसे पहली बार अपना टीचिंग दिए थे। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोन रूलर टू हिस्ट्री एंड हिज इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज रॉक सरफेस। तो जो इंस्ट्रक्शंस थे अशोका के वो रॉक पिलर्स एंड एट द सेम टाइम रॉक सरफेसेस पर भी थे, जो कि आपने देखे होंगे कि कहीं ना कहीं जो पिलर्स की मान्यता मोर इन एविडेंस और मोर इन प्रैक्टिस कहाँ पर आता है, शुरू होता है तो अशोकन पीरियड में। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहे थे? एक वाइज मैन थे, कौन? कौटिल्य, जिनको चाणक्य विष्णुगुप्त भी नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए एंड इवन मेंस के लिए। बट आपको कंसेप्चुअली मेंस के लिए क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से फॉर्मेशन है और एट द सेम टाइम हाउ द थिंग्स ऑफ प्रेस्टाइज एंड विक्ट्री इज बीइंग यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द आइडेंटिटी। जिस तरीके से ये लाइन वाला है तो ये एक आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है एक राजा का, जिससे आप देखते हैं यहाँ पे अनुमान लगा लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये किस समय का था, किस राजा के समय का था, किस पीरियड का था। मैनी ऑफ द चाणक्यज आइडियाज़ वर रिटन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक है चाणक्य द्वारा, जो उस समय के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन दोनों को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है। डायनेस्टी, व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर द अनदर, द फैमिली इज कॉल्ड अ डायनेस्टी। आप समझ रहे होंगे जिस तरीके से आजकल पॉलिटिकल डायनेस्टी का नाम कहा जाता है पॉलिटिकल साइंसेस में और देखा जाता है। इन द सेम वे देयर वाज इन द किंगडम ऑल्सो, एक हायरार्की बन जाती थी कि राजा का बेटा राजा होगा। द मौर्यज वर द डायनेस्टी विथ 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स। मौर्यज में कितने 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स की चर्चा आता है? चंद्रगुप्त, बिंदुसारा और अशोका, बिंदुसार के बेटा थे। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं कि देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड बाय द ब्लैक डॉट्स इन द मैप। दिस इंक्लूडेड द कैपिटल तक्षशिला, उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा। तो इनके 3 कैपिटल थे। द मेजर कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा, अदर कैपिटल के रूप में तक्षशिला एंड उज्जैन थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मौर्यन पीरियड इज हैविंग 3 इंपॉर्टेंट कैपिटल्स and that is Patliputra, Takshila, Ujjain. Takshila was the gateway of northwest and आजकल ये पाकिस्तान में है, including the Central Asia, while Ujjain lay on the route of north to south, जो एक ब्रिज का काम कर रहा है उस समय के। Merchants, officials, क्राफ्ट पर्सन probably lived in these cities. तो सिटीज़ में यू नो ऑलरेडी कि जो इम्पोर्टेंट लोग थे प्रोफेशनल्स दे यूज टू स्टे देयर बिकॉज वो अपना वर्क भी वैसे वहाँ पर प्राप्त कर पाते थे।
On the other sides, there were villages of farmers and herders in some of the areas of such as central India. आप देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, कौन, उज्जैन, इसकी वजह से ये चर्चा किया जा रहा है। देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्स forest produce and hunted animals for foods. People in different parts of the empire spoke different languages. ये क्या कहना चाह रहा है कि there were different kind of dialects. जिस तरीके से आज हमारे यहाँ dialects है, in the same way there were different dialects. The places where inscription of Asoka have been found are marked with red dots. ये मैप में रेड डॉट्स पे अशोका के पिलर्स जहाँ जहाँ पर हैं उनको वो शो किया गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पिलर्स देख लेते हैं। When we see the north west, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि लंपका, कंधारा, मनसेरा, शहबाजगरी, तक्षशिला। रिमेंबर वन थिंग, दीज आर इम्पॉर्टेंट। इस मैप को रीडिंग जरूर करते रहिएगा क्योंकि ये अक्सर इंसान भूल जाता है। लंपका ये इंस्क्रिप्शन से है। मेजर सिटी तक्षशिला, उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा। दिस इज मेकिंग अ ट्रायंगल। देखिए 90 डिग्री ट्रायंगल बना रहा है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अनदर जो कालसी, टोपरा, बाहपुर, मेरठ, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुजरा, साचिर, रूपनाथ, पंगरिया, बुरारिया, धौली इज इम्पॉर्टेंट। जौगड़ा is also important because this has already asked in UPSC and other prelims examination. गिरनार, सोपरा, सनाथी, मस्की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यारागुड़ी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रह्मगिरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे मैप्स जहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोका का, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ हिस्टोरिकल रैशनैलिटी। आगे बढ़ते हैं। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। ये क्या दिखाना चाहता है कि द सोसाइटी वॉज हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी in each and every sphere of social life and at the same time political life. How are empire different from the kingdoms? The emperors need more resources than king because empire was larger than kingdoms and needed to be protected by big armies. So also they need a larger number of officials to and collect taxes. ये क्या है? ये शो करना चाह रहा है कि जब एम्पायर बन रहा है तो वो उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन बेस इज हाई एंड ह्यूज, तो उसको मैनेज करने के लिए डेफिनेटली दे नीड द कैपिटल एंड एट द सेम टाइम द रिसोर्स पर्सन थ्रू विच दिस कैपिटल कुड बी एडमिनिस्ट्रेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स द एम्पायर कुड ईजली बी डन। उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए। अब ये चीज़ आता है कि रूलिंग ऑफ द एम्पायर का रूलिंग कैसे हो रहा है, तो हम लोग उसको आगे देखते हैं। इसकी एम्पायर का रूलिंग कैसे हो रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। अभी ये जो पाटलिपुत्रा था इंपॉर्टेंट सिटी था उस समय, ये डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल किसके है, तो पाटलिपुत्रा के, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट राजा का, जिस तरीके से हमने बात किया था अभी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड याद रखिएगा देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिंदुसार एंड बिंबिसार। बिंबिसार 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के हैं और बिंदुसार यहाँ मौर्य वंश के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा, और उनके बेटा होते हैं अशोका। अब आगे बढ़ते, दिस मीन दैट द ऑफिशियल अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्टमैन, सेम थिंग दैट हाउ द रेवेन्यू इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। Officials also punished those who disobeyed the rulers' orders. That means for regulations there was some punishment also, कि अगर कोई deviate करता है, रूल को ब्रेक करता है, तो they will suffer the punishment. Many of these officials were given salaries. Definitely बिना सैलरी के कोई काम नहीं करेगा। Messengers were went to and fro and spices kept a watch the officials। मतलब उस समय भी एक गुप्तचर संस्थाएं हुआ करती थी जो स्पाई किया करती थी टू लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम द किंगडम एंड द कोर्स ऑफ एम्पायर्स सुपरवाइज्ड देम विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। तो आप ये देखिए आजकल के भी उसमें हमारे यहाँ पे IB है, CBI है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो अलग अलग जो गतिविधियां हैं देश के अंदर और देश के बाहर उसको देखता है। इन द सेम फॉर्मेट देयर वर गुप्तचर संस्थाएं, उस समय भी गुप्तचर संस्थाएं थी
ताकि कोई अगर कॉन्स्पिरेसी चल रही है स्टेट के अगेंस्ट, किंगडम के अगेंस्ट, मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो वो पता चल सके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दिस सेंटर्स, between these centers. Here Mauryas try to control roads, rivers. देखिए, try to understand this, what they are trying to control, ये important है कि क्या क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो। तो रोड्स, रिवर्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड रेवेन्यू जनरेशन है। जिस तरीके से कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक जनरेशन। तो ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। डैट मीन्स समवेयर दे आर कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग द रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. That means northwest ये क्या इंडिकेट करना है? जिस तरीके से हम लोग मेहरगढ़ में ये एविडेंसेस पाए थे कि कॉटन वाज देयर इन द सेम फॉर्मेट, द ब्लैंकेट्स, दैट मीन्स क्लोथ, टेक्सटाइल वाज देयर, एंड इन साउथ इंडिया गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन। जिस तरीके से हम लोग कर्नाटका में कोलार के उसमें देख रहे थे कि गोल्ड एंड समवेयर वी हैव फाउंड other important precious metals, or we can say the stones also have been found. It is possible that these resources were collected as tribute. आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखते हैं ट्रिब्यूट क्या है। Unlike taxes which were collected on regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things मोर और लेस विलिंगली। ए ट्रिब्यूट जैसे हम लोग किसी को दान में या स्वेच्छा से किसी चीज़ को देते हैं, इन द सेम वे दिस ट्रिब्यूट हैज़ बिन डिस्कस्ड हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट, देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट स्टेट रीजन्स, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज हु वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द मौर्यन ऑफिशियल्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ट्राइब जो एकदम ही फॉरेस्ट एरिया में रह रहे थे, दे वर नॉट इन डैट मच ऑफ, वो ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि जो फॉरेस्टेड एरिया में लोग रह रहे थे जस्ट लाइक ट्राइबल्स, तो उन पर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे था उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, बट एट द सेम टाइम द जो गवर्निंग बॉडी था वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एटलीस्ट ये ट्राइबल ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करे। दिस मीन्स दिस इज इंडिकेटिंग डैट उस समय भी, उस पीरियड में ट्राइबल्स वर नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, और उन पर डायरेक्ट कंट्रोल एम्पेरर का नहीं था। आगे हम लोग देखते हैं कि द एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी मेगास्थनीस वाज वन ऑफ द एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीस जो हैं वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए हैं। यहाँ पर हम लोग आगे देख रहे हैं कि मेगास्थनीस रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। तो उन्होंने जो अकाउंट लिखा है, जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है रिगार्डिंग दैट टाइम, तो वो क्या है उस पर हम लोग देख लेते हैं कि बिकॉज ये क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में आता है एंड इवन इन पीसीएस ऑल्सो दिस कम्स। यही आपको कंसेप्ट बिल्डिंग का चीज़ देगा, दैट मीन्स कंसेप्ट बिल्डिंग का रेशनैलिटी प्रोवाइड करेगा। द ओकेजन्स ऑन विच एम्पेरर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। He is carried in a golden planicum. His guards ride elephants decorated with gold and silver. ये क्या शो करना चाहे? प्रशस्ति, कितना धन है एक राजा के पास और किस किस टाइप के एनिमल्स हैं जो उनका सेफ गार्डिंग और उनको डेकोरेट कर रहा है। ये सब प्रशस्ति के चीज़ हैं। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज in which live birds including the flocks, trained parrots circle about the head of the emperor. देखिए मतलब किस टाइप का ये लग्जरी होगा एंड एट द सेम टाइम हाउ मच रेवेन्यू वुड हैव बीन स्पेंड ऑन ऑल दिस थिंग्स। तो ये जिस तरीके से आज हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी में, प्रोटोकॉल्स में और अदर एक्टिविटीज़ में कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, इन द सेम फॉर्मेट द सेम थिंग वाज देयर ऑल्सो। ही इज़ अफ्रेड और डैट सम वन मे ट्राई टू किल हिम। ही हैज़ ए स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड्स ओ ही ईट्स। देखिए यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ फूड भी हुआ करता था। दैट मीन्स इफ़ यू विल नोटिस द थिंग्स, तो आप यहाँ पर पाइएगा कि हर चीज़ें जो कल था वो आज भी हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज थिंग्स डिफरेंट है। बाकी जो चीज़ें आज है वो कल भी एग्जिस्ट कर रहा था,
जो ह्यूमन फियर, जो ह्यूमन ट्रेजिडी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी आज है वो कल भी था. नाउ and about the Patliputra, modern Patna, he wrote, "This is a large and beautiful city. It is surrounded by massive walls. It has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 or 3 stories are built by wood and bricks." ये समझिए कि wood and brick, and हमने पिछली बार देखा था कि even some temples and some other locations where we have found that कि wood and mud bricks इस्तेमाल किया जाता था. तो this was one of the important feature of that period, modern period. In building construction, the king's place is also of wood decorated with the stones carvings, and it is surrounded with gardens, enclosures for keeping birds. तो देखिए ये लोग कितना ज़्यादा शौकी आप कह सकते हैं कि one side the ordinary people were not having the privileges of all such things because they are having the open atmosphere to have birds and other things, but wheresoever the king was staying, he has kept each and everything as per his wishes at his own place. तो ये देखिए किस तरीके की लग्जरी होती है, एंड इसको आपको समझना है इन कंसेप्ट. Why do you think that kings had special servants to taste the food? Already the answer has been given in the descriptions. In what ways Patliputra different from Mohenjo-daro? तो इस पर पाटलिपुत्रा कैसे मोहनजोदारो से अलग था ये आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किस टाइप के डिफरेंसेस है, ड्रेनेज सिस्टम में किस टाइप का डिफरेंसेस है, सोसाइटल में किस टाइप के डिफरेंसेस है, गवर्निंग स्टाइल किस तरीके से वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ है, और फिर किस टाइप के इनसिक्योरिटीज़ इंक्रीजेज हुआ है. तो ये सारी चीज़ें से आपको समझ में आ रहा है. यू कैन ईजिली रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट वाज द चेंजेस, व्हाट वाज द डिफरेंसेस फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू मोहनजोदारो. बट ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज दिस विल गिव यू द आइडिया ऑफ रैशनैलिटी टू थिंक, एंड यही चीज़ आपको मेंस के स्किल को डेवलप करेगा. आगे बढ़ते हैं. अशोका, अ यूनिक एम्पायर, अ यूनिक रूलर. वो कैसे हैं तो ये आप देखते हैं. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. ये important features है. Try to remember this. This is the one important feature. पहले भी करते थे, but he has spread this. ये इसको use में ला दिए. कौन? अशोका. कि his messages were given through inscriptions. Most of the Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. किस लैंग्वेज में था? प्राकृत में. क्यों था? क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल समझ सकते थे, और उसका स्क्रिप्ट क्या था? ब्राह्मी. तो आप ये समझिएगा, ब्राह्मी. अशोका वास इन कलिंगा. ये देखिए इसके यूनिकनेस का ये एक फीचर हो गया. कलिंगा वार से डिनोट करना चाह रहा है. ये खूबसूरती है एनसीईआरटी किताब का, और इसी खूबसूरती को आपको सीखना चाहिए ताकि आप बीट अराउंड द बुश ना करें और एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर कर सके. अशोका वार्स इन रूल कलिंगा. कलिंगा इज़ वन ऑफ द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा. अच्छा, ये कोस्टल उड़ीसा का नाम है कलिंगा. ये मतलब टोटल कोस्टल उड़ीसा, कोई एक पार्टिकुलर नहीं, कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा. अशोका fought the war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight anymore. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. देखिए ये भी यूनिकनेस है. इसी यूनिकनेस की वजह से कि वो जो ब्लड सेड देखे उसके बाद ही डिसाइडेड इवन विक्ट्री के बाद कि नो, आई विल नॉट डू द वार, एंड दिस मेक्स अशोका यूनिक रूलर. आगे हम लोग बढ़ते हैं. अशोका इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्स द कलिंगा वार. किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, लेट्स सी. दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन. 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा. About 1.5 lakh of the people were captured, and more than 1 lakh people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die, and many are taken to the taken prisoners. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants dies. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से धर्म का हानि हो रहा है. जो इनोसेंट है उनको भी इसमें, जैसे कहते हैं ना कि जौ के साथ घुन भी पिसा रहा है, इन द सेम वे आप कितना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रहा है, इस चीज़ को देख करके इनका दिल दहल जाता है. एंड व्हाट ही फर्दर से एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धर्म. धर्म क्या होता है? धर्म धारण करना. किस चीज़ को धारण करना? आप एक मानव हैं तो मानवता को धारण करना.
एक पशु है तो अपने पशुता के गुण को धारण करना, इसको बोलते हैं धर्म। तो उन्होंने धारण करना शुरू किया क्या, मानवता के गुण को। और मानवता का गुण क्या कह रहा था कि ये इतना ज़्यादा ब्लड सेड नहीं होना चाहिए, इस टाइप से वार नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो डैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार। सोचिए कि ये कितना बड़ा। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वो धर्म को प्रैक्टिस करने लगे हैं। आई एम डिस्क्राइबिंग दिस मैसेज, ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ है कि इसी को कहते हैं विजडम। ही इज़ यूजिंग हिज विजडम। और ये विजडम क्या एक असेट के रूप में काम कर रहा है, किसके लिए, तो उनके फर्दर जनरेशन के लिए, कि वो जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से सबक ले। दिस इज़ द असेट, नॉलेज असेट, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। और ये अगर ट्रांसफ़र होती है तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यही चीज़ हमें करना है और यही चीज़ की ये तैयारी हो रही है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। धम्मा इज़ ए प्राकृत वर्ड एंड इन संस्कृत इट्स धर्मा। तो आप इस चीज़ से ये भी समझ में आता है कि जो ये थ्री जेम्स बौद्धिज़्म के हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृत से लिए गए हैं। बिकॉज दिस इज ऑलरेडी से धम्मा इज ए प्राकृत वर्ड एंड धर्मा इज ए संस्कृत वर्ड। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये PCS का क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स का, कि ये ऑरिजिन ऑफ द वर्ड कहाँ से है। हम लोग ये बताना चाह रहा है कि व्हाट वाज अशोका धम्मा। तो लेट्स हम लोग देखते हैं कि अशोक जो हैं वो धर्म को कैसे समझते थे, धर्म को कैसे समझते थे। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस। देखिए ये वर्शिप ऑफ गॉड नहीं कंसिडर कर रहे हैं, एंड एट द सेम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्शिप ऑफ गॉड को धर्मा नहीं संभाल पा रहे, इवन परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस को भी नहीं। अनलाइक जो पहले दिखाया जाता था कि सैक्रिफाइसेस ऑफ धर्मास, रिचुअल्स, वर्शिपिंग गॉड्स वर कंसिडर्ड एज धर्मा, ही फेल्ट दैट जस्ट एज फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। हिज सब्जेक्ट्स मीन्स कौन, उनके जो प्रजा है। He was also inspired by the teachings of Buddha. एक इनके बुद्धा के टीचिंग्स के इंस्पायर्ड है। तो समवेयर द इंस्पिरेशन इज ऑल्सो बीइंग फेस्ड बाय द बुद्धिज़्म, और इसीलिए धम्मा का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा उस समय में ज़्यादा बढ़ जा रहा है। कौन से स्टाइल का, बुद्धिज़्म स्टाइल का। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। वो क्या क्या ट्रबल किया, पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड this sometimes led to conflict. That means to manage the secularism there were some kind of conflicts. तो इस चीज़ को समझना है कि ये चैलेंजेस जो आज हम लोग देखते हैं कम्युनिज्म के रूप में, रिलीजियस कम्युनिज्म के रूप में, that was existing at that time also, and this was the duty of the king to make the balance and spread the spiritualism so that diversity could coexist with these differences. Slaves and servants were ill treated. देखिए उस समय का चीज़ था। Animals were sacrificed despite all such things. He was not believing in sacrifices, but animals were sacrificed. Slaves and servants were ill treated. Besides, there were quarrel in the families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. That means try to understand. Ordinary people के भी जो problems है उसको अशोका समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस किंग। और ये हम सब भारतीयों को जानना चाहिए, बिकॉज कि व्हाट काइंड ऑफ किंग्स इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्मा महामता, who went from place to place teaching the people about Dhamma. What a great thing. देखिए पीस को मेंटेन करने के लिए कितना बड़ा गवर्नेंस स्ट्रेटजी है ये। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज पढ़ना, सोशल साइंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो आज हम लोग इतना सारा अपने सोसाइटी में लड़ाइयाँ झगड़ा देखते हैं, क्या इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? और इसी स्किल को आपको डेवलप करना है। द वे एक साइंस का स्टूडेंट्स अपने साइंटिफिक एंड IT नॉलेज को यूज़ करके थिंग्स को मास लेवल पर एग्जीक्यूट कर रहा है, why not a humanities and social science students is doing the same thing? Whatever the learning he has done from the social sciences, taken from the social sciences and history, he should implement in today's society so that a better society could be formed. क्योंकि एक सिविल सर्विस का काम क्या है? बेहतर सोसाइटी बनाना,
बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाएं देना। और ये कैसे संभव है? जब पहले के लोग जो कर रखे हैं उसको री इम्प्लीमेंट करना, जो अच्छे चीज़ हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्शंस instructing his officials to read his message to those who could not read them by themselves। देखिए ये कितना ग्रेट आइडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट था। एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर गुड थिंग्स, धर्मा, जिसमें इंसान अपनी इंसानियत को पा सके। तो दिस वाज द यूनिक थिंग विच वन शुड लर्न। और ये मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट को ह्यूमन होना पहले बहुत ज़रूरी है। एक कोई भी इंसान को एक ह्यूमन होना पहले ज़रूरी है, रेदर देन बीइंग एट एनी क्लास स्टैंडर्ड, एनी पोजीशन और एनी सोसाइटल पोजीशन। एक ह्यूमन होना बहुत ज़रूरी है। और इस टीचिंग के पीछे का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये भी है कि थ्रू दिस नॉलेज हाउ वन कैन बी अ ह्यूमन। इसको ह्यूमैनिटी में बस इस्तेमाल कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोका सेंट हिज मैसेंजर्स टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ धम्मा टू द अदर लैंड्स। अब देखिए कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी इज बीइंग स्प्रेड, लव एंड ट्रैंक्विलिटी इज बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड्स। एंड ये एक कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि इंसानियत के लिए कोई बाउंड्री नहीं, बट फॉर नेशन, बट फॉर रीजन, बट फॉर रिलीजन देयर इज बाउंड्री। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कहा कि धम्मा को वो वैसे नहीं देखते हैं कि गॉड को वर्शिप करना है, सैक्रिफाइसेस देना है। नो, द इंटेग्रिटी, द लव एंड अफेक्शन, ऑल दिस वर बीइंग सीन एज ह्यूमैनिटी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ही बिल्ट रोड्स, डग्स वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस, बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। कहीं ना कहीं पिट पेरेंट की कंसेप्ट भी है डैड। वो दर्द सिर्फ इंसानों की नहीं, फ्लोरा एंड फौना। डैट मीन्स जो हम लोग कहते हैं ना कि हिंदुत्व में, नॉट हिंदुत्व में, सनातन में ये चीज़ को बार बार चर्चित किया गया है कि भगवान को समझने वाला हर वस्तु में भगवान को देखता है। तो ठीक वैसे ही एक जानवर की भी पीड़ा को भला क्यों नहीं समझेगा। तो दिस इज द कंटेक्स्ट विच कुड बी कोरिलेटेड फ्रॉम हेयर। तो आप पढ़ने वक्त इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। तो चलिए हम लोग अशोका का मैसेज देखते हैं, द ग्रेट अशोका का मैसेज देखते हैं। व्हाट ही इज सेइंग टू हिज सब्जेक्ट्स, डेट मीन प्रजा को क्या कह रहे हैं। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन देयर चिल्ड्रन आर बॉर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। These rituals are not useful if instead people observe other practices. This would be more fruitful. What are these other practices? These are being gentle with the slaves and servants. ये चीज़ क्यों ये उठा रहे हैं? Because this was a severe thing जो वो नहीं चाहते थे, and this was somewhere evidently one could find, and this was obvious at that time. So he is saying try to be gentle with each and everyone, try to feel everybody, right to equality should be there, respecting one's elders, that means elderly को, अपने से बड़े को सम्मान से देखिए, treating all creatures with compassion, giving gifts to the Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize others. What a great kind of मतलब IQ था उनका। अगर एक राजा ऐसा सोच रहा है तो समझिए कि उसकी प्रजा और वो अपना कैसा देश बनाना चाहा होगा। सो दिस इज़ द ग्रेटनेस। अगर कि आप ठीक वैसे ही कोरिलेट कीजिए कि एक ब्यूरोक्रेट अगर अपने पोजीशन पे बैठ करके इतनी अच्छी सोच को कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम के साथ अगर काम करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कैसा होगा, वो एरिया कैसा होगा। एंड दिस इज़ द लर्निंग आई वांट टू टेल यू, दैट यू पीपल शुड कोरिलेट कि हमें कैसा बनना है। यू शुड नॉट ओनली सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड प्रेस्टाइज, बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ योर सर्विस। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझिएगा और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने लाइफ में। each one should respect the other's religion. If one praises one's religion, which
while criticizing others it is actually doing greater harm to one's own religion. ये क्या कहना चाह रहे हैं? If you are criticizing someone else, you are criticizing self more than what you are criticizing to others. That means ये also कहना चाह रहे हैं purify yourself rather than seeing something wrong in someone else. आप अपने आप को उस ऊंचाई पर ले जाइए कि जो आपकी क्षमताएं हैं उसको दूसरे लोग देख करके लर्न कर सके, rather than आप उस क्षमता पर रख करके दूसरे में बुराइयां देखते रहें. तो दिस इज़ व्हाट इज़ अ ग्रेट लर्निंग. दिस इज़ सो कॉल्ड विजडमफुल लर्निंग. और मेरा कोशिश यही है कि आप विजडमफुल लर्निंग करें, नॉट फैक्टफुल, नॉट नॉलेज बेस्ड. जो कि आप देख रहे हैं कि जो एट्रोसिटीज़ बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर थिंग्स जो बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे हैं जो विजडमफुली पढ़े हैं, वो अपनी इंसानियत को मोर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये देश भारत भाव राग तार और एक सहिष्णुता का देश बन के रह रहा है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. Therefore one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. Identify the parts of Ashoka message that you think are relevant. हम लोग आगे बढ़ते हैं. देख रहे हैं नीचे क्या दे रखा है. Is the Brahmi script. Most modern Indian scripts have developed from Brahmi script over hundreds of years. Here you can see a letter or written in different scripts. तो ये स्क्रिप्ट आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए. तमिल ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट का है. अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट बंगाली में somewhere similarities is there, but this Malayalam and Tamil is very much tough. कम तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. तो द पर्पस ऑफ टीचिंग दिस हिस्ट्री इन दिस सेंस इज़ ओनली डैट कि आपके अंदर एक एथिकल आइडिया ऑफ knowledge, wisdomful idea of knowledge, and at the same time constitutional values of knowledge, ये तीनों का इंटीग्रेशन डेवलप हो सके ताकि आप एक ऐसा ब्यूरोक्रेट बने जो देश के लिए और सोसाइटी के लिए एक मिसाल कायम करे इंसानियत के रूप में. सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस कंटेंट एंड चैप्टर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.